Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 1st of class 12th NCERT book exercise 1.1. Question number 10th है. Give an example of a relation which is हमें जहाँ पे क्या करनी है, रिलेशन की एग्जाम्पल देनी है. फर्स्ट पार्ट है इसका, हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो, ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही वो ट्रांजिटिव हो. तो हमें ऐसी एग्जांपल चूज़ करनी है जो सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन को ही सेटिस्फाइड करे, बाकी के रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को ना करे. तो हम जहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो हम जहाँ पे रिलेशन ले लेते हैं, ऑर्डर पेयर लेंगे हम 1 2 2 1 2 4 एंड 4 2. तो ये हो गया हमारा ऑर्डर पेयर, हमारा एक रिलेशन है. तो जहाँ पे हम लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक. आर हमारा सिमेट्रिक कब होता है? मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ एक्सप्लेन करी है कि अगर हमारा ए बी बिलोंग करता है आर को एंड बी ए बी उस रिलेशन को बिलोंग करता है, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है. तो अगर हम जहाँ पे देखें 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को और 1 2 मीन्स कि उसका ऑपोजिट उल्टा 2 1, तो 2 1 भी इस रिलेशन का पार्ट है. तो 2 1 क्या कर रहा है? इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. बिलोंग कर रहा है तो ये हो गया सिमेट्रिक. फिर हमें फाइंड करना था कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ही वो ट्रांजिटिव हो. रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. कैसे नहीं है रिफ्लेक्सिव? ये आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें हमारी ए आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए. बट इस रिलेशन में कहीं पे भी 1 1 2 2 नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा. दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. फिर हमें ट्रांजिटिव के लिए बताना है. तो जहाँ पे जो आर है वो हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है. आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि यही तो हमें बताना था इसमें. तो 1 2 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन 2 4 भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. तो 1 और 4 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. बट जहाँ पे तो 1 4 है नहीं, तो 1 4 डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव. फर्स्ट पार्ट में हमें यही बताना था कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो, ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही ट्रांजिटिव हो. अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें एग्जाम्पल देनी है कि जो हमारा रिलेशन हो वो ट्रांजिटिव तो हो, बट ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो, ना ही वो सिमेट्रिक हो. तो जहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आर 1 2 2 3 एंड 1 3. तो अगर हम देखें ये ट्रांजिटिव है. कैसे है जी ट्रांजिटिव? आर इज ट्रांजिटिव क्योंकि 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू ए सी. मीन्स के 1 3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. तो जो हमारा जहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया. अब हमें बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है. देन आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. आर हमारा रिफ्लेक्सिव जहाँ पे नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. बट जहाँ पे ए तो है नहीं, मीन्स के सेम वैल्यू नहीं है. ना ही तो 1 1 है, ना ही 2 2 है, तो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा. देन दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. फिर हमें बताना है कि ये ट्रांजिट जहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं है. तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होएगा. आर इज़ नॉट सिमेट्रिक. कैसे नहीं होएगा? उसका रीज़न दे देते हैं. जहाँ पे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि अगर 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. बट जहाँ पे हमारा 2 1 नहीं है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा. तो ये आ गया नॉट सिमेट्रिक. इन्हीं पार्ट्स को दोबारा से देख लेते हैं. हमें एग्जाम्पल देनी थी रिलेशन की. ऐसे रिलेशन की एग्जाम्पल देनी है जो सिमेट्रिक तो हो, बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो, ना ही ट्रांजिटिव हो. तो हमने जहाँ पे एग्जाम्पल चूज़ कर ली है, इस एग्जाम्पल में सिमेट्रिक की कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, बट ना ही रिफ्लेक्सिव की हो रही है, ना ही ट्रांजिटिव की, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था. तो सिमेट्रिक के लिए हमने रिलेशन लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर. तो ए बी हमारा 1 2 है,
वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो बी ए मीन्स के 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये तो हो गया सिमेट्रिक। फिर हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए नॉट प्रूफ करना था। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि जहाँ पे 1 1 नहीं है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है वो ए वाली कंडीशन होती है। अब ये बिलोंग करना चाहिए था बट ये यहाँ पे नहीं कर रहा। फिर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को, बट जहाँ पे 1 और 4 कहीं पे भी नहीं है तो ये नॉट ट्रांजिटिव आ गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट में था कि ये ट्रांजिटिव तो हो बट ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही सिमेट्रिक हो। तो हमने एग्जांपल चूज़ कर ली है। ये एग्जांपल ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है आर को। तो अगर हम देखें ए सी बिलोंग करना चाहिए था इस आर को, तो हमारा 1 3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। फिर हमें फाइंड करना था, बताना था कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। तो ये रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा क्योंकि 1 1 इस रिलेशन का पार्ट नहीं है। फिर हमने इसको सिमेट्रिक भी बताना था कि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि अगर 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट जहाँ पे कहीं पे भी 2 1 नहीं है तो ये हमारा नॉट सिमेट्रिक आ गया। अब हम क्या करेंगे, 10th क्वेश्चन के अगले पार्ट को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, एग्जांपल देनी है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो हो बट एंड सिमेट्रिक भी हो बट वो ट्रांजिटिव ना हो। तो हम जहाँ पे एग्जांपल चूज़ करते हैं, रिलेशन ले लेते हैं हम जहाँ पे 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 2 1 2 3 एंड 3 2। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हम इसको क्या बताएंगे जहाँ पे कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव होएगा, कैसे होएगा वो हमें एग्जैक्ट जहाँ पे पता चल रहा है, क्योंकि जहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 और 3 3 है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एज, क्योंकि जो ए वाली कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ए हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ए हमारा 1 1 भी हो सकता है, 2 2 और 3 3 तीनों कर रहे हैं। तो ये इस जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाइड कर गया, तो ये रिफ्लेक्सिव आ गया। फिर हमें फाइंड बताना था कि ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक होएगा, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए कंडीशन होती है कि जो ए बी है वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था एंड बी ए वी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था। तो हम जहाँ पे देख लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। 1 2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो मीन्स के बी ए 2 1, तो 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 आ गया जो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। फिर हमें बताना था कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, देन आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और साथ में जो ए और सी है वो भी अगर रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो ये ट्रांजिटिव होएगा, नहीं अदरवाइज़ नहीं होएगा। तो ए भी देख लेते हैं, जहाँ पे ए बी हमारा हो गया 1 2, 1 2 तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, थर्ड में ए सी आना चाहिए था, मीन्स के 1 और 3, तो 1 और 3 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। 10th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें यही बताना था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ये है बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। हमें एग्जांपल देनी थी कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो हम जहाँ पे हम एग्जांपल चूज़ कर लेते हैं, आर इक्वल्स टू रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव होएगा, कैसे होएगा रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव है एज जो 1 1 है वो हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कैसे है, एज जो जहाँ पे हमारा क्या है 1 2 क्या है, बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन को, देन 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था वो भी कर रहा है,
तो ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो 1 2 और 2 1 की होनी चाहिए, या फिर मतलब कि ऑपोजिट होना चाहिए। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि जो 1 2 है वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारे पास है। बट सिमेट्री के लिए कंडीशन होती है ए बी और बी ए, तो 2 1 रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, बट इस वाले पार्ट में 2 1 कहीं पे भी नहीं है, तो वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसमें हमें यही बोला था कि हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। इन पार्ट्स को दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे एग्जांपल देनी थी, एग्जांपल में हमें थर्ड पार्ट में बताना था कि वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, तो रिलेशन की हमने एग्जांपल चूज़ करी है। ये जो एग्जांपल है ये रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, सिमेट्री वाली कंडीशन को भी ये सेटिस्फाइड कर रही है, बट ये ट्रांजिटिव वाली जो जहाँ पे इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होएगा। फोर्थ पार्ट में बताना था कि ऐसी एग्जांपल चूज़ करनी है जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड करे बट सिमेट्रिक ना हो, तो ये रिफ्लेक्सिव को भी करेगी। और देन इसके बाद ट्रांजिटिव 1 2 2 3 एंड 1 3 वो भी जहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इस इक्वेशन को इन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया है। बट जहाँ पे जो सिमेट्रिक वाली कंडीशन है, सिमेट्री वाली कंडीशन को इस रिलेशन ने सेटिस्फाइड नहीं करा, तो ये नॉट सिमेट्रिक आ जाएगा, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के 5th पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th का 5th पार्ट है। हमें जहाँ पे एग्जांपल देनी है, जो एग्जांपल रिलेशन की वो सिमेट्रिक तो हो एंड ट्रांजिटिव भी हो पर रिफ्लेक्सिव ना हो, तो हम जहाँ पे रिलेशन चूज़ कर लेते हैं। रिलेशन है हमारा 1 2 1 3 2 1 एंड 2 3। अब हम देखते हैं कि जो रिलेशन है जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि जो ए है वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इस रिलेशन में हमारा 1 1 नहीं है, 2 2 भी हो सकता था बट वो जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया। फिर हमें बताना था कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक तो हमें बताना ही है कि ये होना चाहिए आर इज सिमेट्रिक एज, अगर 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, तो 2 1 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। फिर ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव भी ये हमारा होना चाहिए आर इज ट्रांजिटिव। आर हमारा ट्रांजिटिव है एज 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो बी सी मीन्स के 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, देन 1 और 3 भी इस रिलेशन में आना चाहिए। तो जहाँ पे देख लेते हैं 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर गया, 2 3 रिलेशन को बिलोंग कर गया, देन 1 3 भी हमारा जहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। दोबारा से देख लेते हैं इस पार्ट को। हमें जहाँ पे एग्जांपल देनी थी उस एग्जांपल में जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो हमने जहाँ पे एग्जांपल चूज़ कर ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम एग्जांपल चूज़ कर सकते हैं क्योंकि वही हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो 1 2 1 3 2 1 एंड 2 3 ये हमारे ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन के। आर हमारा जहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि वही हमें वाइट बताना था, क्योंकि जो रिलेशन होता है उसकी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा 1 1 तो है नहीं, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्री के लिए, ट्रांजिटिव के लिए ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। सिमेट्री कंडीशन को जो सेटिस्फाइड कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि जो 1 2 है वो रिलेशन को बिलोंग कर गया, तो सिमेट्री की कंडीशन होती है ए बी और बी ए, तो जहाँ पे बी ए बी है जो 2 1 है उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। फिर ये आर हमारा ट्रांजिटिव है, कैसे है, ए बी, क्योंकि जो हमारी कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए था, तो ये कंडीशन होगी सेटिस्फाइड। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11th, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। सबसे पहले हम जहाँ तक का पार्ट सॉल्व करेंगे इसको समझ लेते हैं।
हमें जहाँ पे क्या करना है, रिलेशन शो करना है सेट ऑफ द पॉइंट्स। एक प्लेन में सेट ऑफ द पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन है और रिलेशन गिवन है। रिलेशन हमें पी क्यू का गिवन है, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। जो पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है, एक और पॉइंट है ओरिजिन से उसका डिस्टेंस दोनों का सेम है। सबसे पहले प्लेन, ये हो गया हमारा प्लेन। तो हमें जहाँ पे क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है सेट ऑफ द पॉइंट्स का। तो जहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं दोनों पॉइंट्स को, एक को पी एक को क्यू मान लेते हैं। दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, सेम डिस्टेंस है, तो हमारा ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है इसको हम ओ मानेंगे। फिर हमें जहाँ पे क्या करना है, बताना है कि जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन और ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट P बिलोंग्स टू A। P है वो हमारा जो सेट ऑफ द पॉइंट्स है उसको क्या करता है, बिलोंग करता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि हमारा A बिलोंग्स टू होना चाहिए, मीन्स के A कि जहाँ पे जो A है उसकी जगह पे भी सेम पॉइंट आना चाहिए। तो हमें पता है जो P पॉइंट है वो OP, इसका ये क्या है, P के इक्वल ही होएगा। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं कि जो OP है वो OP के इक्वल ही है, मीन्स के इस OK की जगह पे हम OP पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, PP पॉइंट रिलेशन को बिलोंग कर गया, क्योंकि ये डिस्टेंस है पॉइंट का ओरिजिन से सेम है। तो अगर P पॉइंट के ऊपर ही P पॉइंट लेते हैं तो वो ओरिजिन से क्या होएगा, सेम डिस्टेंस के ऊपर होएगा, अगर हम Q की जगह पे भी P पुट करते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। अब हम सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, लेट कर लेते हैं जो P एंड Q दोनों पॉइंट्स हैं वो हमारे सेट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि जो OP है वो OQ के इक्वल है। अगर OP क्या है, OQ के इक्वल है, तो PQ क्या करेगा, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन तो हमें ये डिफाइन कर रहा है ना कि डिस्टेंस है पॉइंट P का ओरिजिन से और जो डिस्टेंस है पॉइंट Q का ओरिजिन से वो सेम है। तो OP इज इक्वल्स टू OP हो गया, तो PQ इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका ऑपोजिट भी क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम OQ इज इक्वल्स टू OP लिख दें ऑब्वियसली तो OQ भी तो OP के, अगर OP OQ के इक्वल है तो OQ भी तो OP के इक्वल होएगा। तो जहाँ पे QP भी क्या कर जाएगा, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो R इज सिमेट्रिक। तो R हमारा जहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। फिर हम देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस होता है हमारा ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट P Q R बिलोंग कर रहे हैं A को। P Q R हमारे 3 पॉइंट्स हैं, मीन्स के हमने जहाँ पे थर्ड पॉइंट ले लिया R हमने थर्ड पॉइंट लिया है, तो अगर OP किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है, तो PQ क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो OP है P और Q का पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है। OP किसके इक्वल है, OQ के। नेक्स्ट हमने जो थर्ड पॉइंट लिया है R है, वो भी इस सेट ऑफ द पॉइंट्स को क्या करता है, बिलोंग करता है। तो हम लिख सकते हैं OQ किसके इक्वल है, OR के। अगर हमने जहाँ पे R पॉइंट लिया है तो OQ अगर OR के इक्वल है तो QR क्या कर जाएगा, इस रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो समझने वाला पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। अगर हमारा OP OQ के इक्वल है, मीन्स कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है और OQ क्या है, इसके इक्वल है, तो जो OR और OP हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होएगा वो भी क्या होएगा, इक्वल होएगा। मीन्स के हम लिख सकते हैं देन OP किसके इक्वल है, OR के। अगर OP OR के इक्वल है तो PR क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा।
और ये जो हमारी कंडीशन होती है, ये तीनों की तीनों कंडीशन ये ट्रांजिटिव की होते हैं। तो आर इज़ ट्रांजिटिव, तो आर हमारा हो गया ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें तीनों की तीनों कंडीशंस अगर हमारी सेटिस्फाइड होती हैं तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होएगा। देन आर इज़ एन इक्विवेलेंस। आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद हमें बताना था फर्दर, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P डज नॉट इक्वल्स टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एट सेंटर। इसके बाद हमें शो करना था कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, तीनों के तीनों पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P, जो P पॉइंट से रिलेट करते हैं और वो 0 0 के इक्वल नहीं है, वो क्या है, सर्कल है जो थ्रू द ओरिजिन, थ्रू विद पॉइंट P एज अ ओरिजिन से सेंटर में से पास कर रहा है। तो मीन्स कि हम जहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, जहाँ पे सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल बना के हम देख लेते हैं। हमें पता है जो OP है वो OQ के इक्वल है और फिर वो OR के इक्वल है। सारे के सारे सेंटर से अगर हम देखें जहाँ पे सर्कल बना है तो ये रेडियस होएंगे हमारे, इसकी वैल्यू आ जाएगी R। देन हमें पता है OP क्या हो जाएगा, डजंट इक्वल्स टू 0,0, क्योंकि जो OP है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिन में वैल्यू 0 होती है, सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पे शो करना था रिलेशन R, सेट ऑफ द पॉइंट्स हमें गिवन है एक प्लेन में, और रिलेशन गिवन था PQ के बीच कि जो P का ओरिजिन से डिस्टेंस है और जो Q का ओरिजिन से डिस्टेंस है वो सेम है। तो हमें बताना था कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेशन के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, तीनों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी। तो हमने पहले क्या कर लिया, पॉइंट्स ले लिए OP और OQ, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं तो OP OQ के इक्वल है। फिर हमने ले लिया कि जो P पॉइंट है वो इस सेट ऑफ द पॉइंट्स को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर हम OQ की जगह पे OP पुट कर देते हैं, क्योंकि OP तो OP के इक्वल हो ही गई, तो PP क्या हो जाएगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर हमने सिमेट्रिक के लिए देख लिया था, हमने पता है कि जो PQ है वो A को बिलोंग करता है। अगर OP OQ की इक्वल है तो OQ भी तो OP के इक्वल है, तो सिमेट्रिक की कंडीशन भी इसने सेटिस्फाइड कर दी है। फिर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, OP OQ के इक्वल है, इसके पास ही हमने R पॉइंट ले लिया। अगर OQ OR के इक्वल है तो OR किसके इक्वल होएगा, OP के। ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताना था कि जो पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो P से रिलेट करते हैं, सारे के सारे पॉइंट वो 0 0 से पास नहीं कर रहे, और वो सर्कल है जो सर्कल पासिंग थ्रू P, सर्कल जो P से पास करके क्या हो रहा है, ओरिजिन एज अ सेंटर हमारा ओरिजिन है। तो वो हमने देख लिया कि OP को हमने रेडियस ले लिया, सर्कल ड्रॉ करा, OR OQ सारे रेडियस हैं, तो OP कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R इक्वल्स टू T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2 इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम जहाँ तक का पार्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें जहाँ पे रिलेशन को शो करना है, हमें जहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है सेट A में, सेट A में हमारे पास सारी ट्रायंगल्स हैं और रिलेशन गिवन है कि जो T1 और T2 ट्रायंगल्स हैं, T1 है वो सिमिलर है T2 के, तो जो T1 है वो क्या है, सिमिलर है T2 के। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो T1 है वो हमारी A सेट को बिलोंग कर रही है। सेट A में हमारी सारी ट्रायंगल्स हैं और T1 उसी सेट को बिलोंग कर रही है, तो T1 क्या है, सिमिलर है T2 के, ये हमें रिलेशन में गिवन है। तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T1 क्या हो जाएगी, खुद के सिमिलर भी तो होएगी, तो T1 अगर T1 के सिमिलर होगी तो ये क्या हो गया हमारा, T1 दोनों के दोनों T1 क्या होंगे, रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अगर ये रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है, क्योंकि इस इक्विवेलेंस के लिए हमें, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव हो गया है,
सिमेट्री के लिए देखते हैं। लेट कर लेते हैं जो T1 और T2 हैं दोनों ट्रायंगल्स हमारी सेट ए को, जिसमें सारी ट्रायंगल्स है उसको सेटिस्फाइड कर रही हैं। अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, रिलेशन में क्या है कि T1 सिमिलर है तो T1 क्या होएगी, T2 के सिमिलर होएगी। देन अगर T2 क्या है, T1 को बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो T2 क्या हो जाएगा, T1 के भी सिमिलर हो जाएगा। तो अगर T2 T1 के सिमिलर है तो ये हमारी क्या होगी कंडीशन सिमेट्री की, देन इट इज़ सिमेट्रिक। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ये सिमेट्रिक भी प्रूफ होगी है। अब हमें बताना है कि ये क्या है, हमारी कंडीशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो लेट कर लेते हैं 3 ट्रायंगल्स, क्योंकि ए सेट में हमारी सारी ट्रायंगल्स हैं T1 T2 T3, वो क्या कर रहे हैं, हमारे ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर T1 और T2 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो रिलेशन में क्या है कि T1 सिमिलर है T2 के, तो T1 होगी सिमिलर T2 के। अगर T2 और T3 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो T2 किसके सिमिलर हो जाएगी, T3 के। अगर T1 T2 और T2 T3 क्या है, सिमिलर हैं, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 भी तो क्या हो जाएगी, T3 के सिमिलर हो जाएगी। देन T1 T3 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगी और T1 क्या हो जाएगी, सिमिलर टू T3। ये कंडीशन होती है हमारी ट्रांजिटिव की। देन इट इज़ ट्रांजिटिव। तो हमने इसको ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया है। अगर हमने तीनों कंडीशंस को जहाँ पे ये सेटिस्फाइड करता है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आफ्टर दैट हमें जहाँ पे क्या गिवन था, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। हमें लेट करनी थी 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 जिसकी साइड 3 4 5 है, T2 जिसकी साइड 5 12 13 है, T3 जिसकी साइड 6 8 10 है। और हमें बताना था जो कौन सी ट्रायंगल है तीनों में से जो आपस में रिलेट करती हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पे गिवन है T1 3 4 5 साइड्स के साथ, T2 5 12 13 साइड्स के साथ, और T3 6 8 10 के साथ। अगर हम देखें किनके बीच रिलेशन है तो 3 5 4 12 5 13 में कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है। तो अगर हम देखें 3 6 4 8 5 10 तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, इनका रिलेशन आ रहा है। तो T1 रिलेटेड टू T3, T1 क्या कर रहा है, हमारा T3 से रिलेट कर रहा है, तो आ जाएगा T1 बाई T3। तो 3/6 4/8 5/10 सभी को कैंसिल करके आ गया 1/2। तो ये आ गया इनके बीच का रिलेशन 1/2 इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। यही हमें जहाँ पे फाइंड करना था। T1 एंड T3 क्या कर रही हैं, आपस में रिलेटेड हैं। दोबारा से देख लेते हैं। हमें सबसे पहले रिलेशन शो करना था जो डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में, कि जो T1 और T1 क्या है, सिमिलर है T2 के, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें पता है T1 क्या है, सिमिलर है T2 के, तो हमने लेट कर लिया जो T1 है वो इस सेट को बिलोंग कर रही है। तो T1 T2 के सिमिलर होगी, तो हमें पता है अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T1 खुद के भी सिमिलर होएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी सेटिस्फाइड, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड कंडीशन में T1 T2 क्या कर रहा है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर T1 T2 बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन को, तो T1 क्या होएगी, सिमिलर होएगी T2 के, और T2 अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होएगी, तो ये सिमेट्री की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी। फिर हमने 3 ट्रायंगल्स ले ली, T1 T2 एंड T3, जो क्या कर रही है, सेट ए को बिलोंग कर रही है। अगर T1 T2 रिलेशन को बिलोंग करती है तो T1 T2 के सिमिलर है। अगर T2 T3 रिलेशन को बिलोंग करती है तो T2 T3 के सिमिलर है। अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है
तो T1 और T3 भी आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी, तो जो रिलेशन को बिलोंग करेगी, रिलेशन को इसने बिलोंग कर लिया तो ये हो जाएगी ट्रांजिटिव। फिर हमें जहाँ पे फाइंड करना था, हमें 3 पॉइंट तीनों की तीनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करना था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और तीनों की साइड हमें अलग अलग गिवन थी। पहले की साइड 3, 4, 5 थी, सेकंड की साइड 5, 12, 13 थी और थर्ड की साइड 6, 8, 10 थी। हमें बताना था कि इन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमने साइड्स लिखी, फिर हमने देखा कि इनके बीच हमें कोई रिलेशन नहीं शो हो रहा, बट इनके बीच T1 और T3 के बीच हमें एक रिलेशन शो हो रहा है 3 से, क्योंकि ये 2, 2 के टेबल पे रिड्यूस हो रहे हैं। 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। तो T1 क्या कर रही है, T3 को रिलेट कर रही है और यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।